एमपी में भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाने के लिए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान पर गंभीरता से काम कर रही है। पार्टी इस मुद्दे पर लगातार चर्चाएं कर रही है, बैठकें कर रही है और मंथन भी कर रही है। वहीं इसे लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इसमें पार्टी की बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य एसआईआर अभियान को मजबूत बनाना और मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर करना था। वहीं इस कार्यशाला को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संबोधित किया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं प्रदेश कार्यालय भाजपा के और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज 4 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के लिए विशेष रूप से प्रदेश राज्य स्तरीय कार्यशाला करने जा रही है। इस वक्त कार्यशाला चालू है। हमें इंतजार है, आज हेमंत खंडेलवाल जी जैसे ही बाहर आएंगे हम उनसे जानकारी लेंगे कि कार्यशाला में उन्होंने क्या कुछ कहा। ये कार्यशाला एसआईआर को लेकर है क्योंकि आने वाले चुनाव उसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही शुरू कर दी हैं। जैसे कि दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को लेकर, जिसमें कि आपको पीछे हम दिखा रहे हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 एसआईआर को लेकर एक विशेष कार्यशाला, इसमें यह बताया जाएगा कि कैसे बीएलओ आपके घर तक आएंगे, कैसे आपका नाम, आपकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, क्या कुछ पहले से जो अगर आपके वोटर कार्ड में गलतियां हैं उसको सुधारी जाएंगी। और आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने वोटर आईडी को सुधारने के लिए जब बीएलओ आपके घर आए तो उनको सहयोग करें। जो कुछ वो जानकारी मांगते हैं उन्हें दे दी जाए क्योंकि वो नई जानकारी नई अपडेट के साथ इस बार वोटर आईडी अपडेट होगा। और एसआईआर मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, क्योंकि अब ये बिहार में भी चालू हो गया है। बिहार में भी अब जल्दी नतीजे आने वाले हैं और ऐसे ही अब मध्य प्रदेश में भी राजनीति जो आने वाला समय है चुनाव को लेकर, उसके लिए सभी संगठन, प्रदेश संगठन के जितने भी लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। आज हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आज अंदर अभी अपना वक्तव्य दे रहे हैं। साथ में शिव प्रकाश जी भी आए हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वो भी अंदर बैठे हुए हैं, वो भी अपना वक्तव्य देंगे और क्या कुछ कहेंगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये जो राज्य स्तरीय कार्यशाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर आज एसआईआर को लेकर बहुत कुछ नई जानकारियां इस कार्यशाला के बाद हमें पता चलेंगी। तो कुछ ही देर बाद ये अपडेट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, कांग्रेस बीच में वोटर लिस्ट को लेकर बात करती है। जब वोटर लिस्ट की गहनता से जांच हो रही है और वोटर लिस्ट पे चुनाव आयोग हर तरह से परीक्षण कर रहा है तो चुनाव आयोग को इसका स्वागत करना चाहिए। अब उनका नेटवर्क नीचे कमजोर है, वो बीएलए 2 की घोषणा नहीं कर पा रहा है, उनको लोग नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमारा क्या लेना देना। कांग्रेस अपनी चिंता खुद करे कि उनके पास कार्यकर्ता होने चाहिए और वे भी सहयोग करें। हम सबका फर्ज है कि हर मतदाता जिसको चुनाव में वोट देने का राइट है उसका नाम आना चाहिए और ऐसा मतदाता जो गलत है, जो घुसपैठिया है या जो जिसका नाम कहीं और जगह है उसका उस वोटर लिस्ट पे नाम नहीं होना चाहिए। ये हर नागरिक की, हर दल की जिम्मेदारी है कि हम एसआईआर में सहयोग करें और सही मतदाता सूची बनाएं ताकि लोकतंत्र सही दिशा में चल सके, लोकतंत्र और मजबूत हो सके। देखिए, ठीक चुनाव के पहले अगर एसआईआर होती या कुछ होती तो आरोप लगाना का कोई मतलब होता। आज तो चुनाव को 2-2.5 साल है और सभी को आपत्ति लेने का, सभी को अपनी बात रखने का मौका है और एक पारदर्शी तरह से काम हो रहा है। मैं समझता हूं कांग्रेस ने तो इसका स्वागत करना चाहिए कि सही मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में रहे और गलत मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हट जाए। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है, उसने सहयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया में पूरी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें उन्होंने भी सहयोग करना चाहिए और सभी ने करना चाहिए। और एसआईआर चुनाव से 2-2.5 साल पहले हो रही है, 3 साल पहले हो रही है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई विषय उठाने वाली बात ही नहीं। आप सबकी जानकारी में है कि 12 राज्यों में एसआईआर अभियान शुरू किया गया है। ये 12 राज्यों की आबादी देश की आधी आबादी है, 51 करोड़ मतदाता है और इसको लेके प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला रखी थी। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी आए थे। इसमें जैसा चुनाव आयोग ने हमसे अपेक्षा की है कि बीएलए 1 की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष करे। 230 विधानसभाओं में वो सारी नियुक्ति हमारे द्वारा की जा रही है और बीएलए 1, बीएलए 2 की नियुक्ति करेगा जो बूथ स्तर पे इस अभियान में भाग लेंगे। आप सबकी जानकारी में है
कि 2003 का मतदाता तो इस सूची में एज इट इज रहेगा, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने जो प्रमाण मांगे हैं उसके बाद बाकी मतदाता भी उसमें शामिल हो जाएगा, जो फ्लोटिंग मतदाता है, जो नया मतदाता है। और एक तरह का ये पुनरीक्षण है। आजादी के बाद कई बार कांग्रेस की जब सरकारें रही उस समय भी ये अभियान चला और ये चुनाव आयोग का नियमित कार्य है और इसमें हमारा जो हमारे BLA 1 है, BLA 2 है, वे शासन का सहयोग करें, इस निमित्त आज ये कार्यशाला रखी गई। दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त एक महत्वपूर्ण हस्ती प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा माया नारोलिया जी उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जैसे कि महिला मोर्चा के लिए आप एक आइकॉन हैं, आप एक चेहरा हैं, और अभी जो SIR को लेकर अंदर कार्यशाला चल रही है उसको लेके क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी देशव्यापी कार्यक्रम आता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उस कार्यक्रम को अंजाम देती है। आज पूरे देश के अंदर मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए वो बहुत अनमोल कार्यक्रम है और वो सारी चीजें हमारे BLO, जो सरकारी BLO हैं, उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो BLO और संयोजक रहेंगे वो भी घर घर जाएंगे और घर घर जाकर मतदाता को जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक दस्तावेज है, वो लेकर एक मतदाता का नाम एक ही वोटर लिस्ट में रहे, दो जगह उसका नाम ना रहे। अगर कहीं दो जगह उसका नाम है तो उसको कटवाने का काम करेंगे। किसी का नाम अगर नहीं जुड़ पाया है उसको जुड़वाने का काम करेंगे। और बहुत सी ऐसी चीजें बताई गई हैं जिससे मतदाता के मन में थोड़ा सा भय है कि ये इतने पुराने दस्तावेज हम कहां से लेकर आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब BLO, भारतीय जनता पार्टी के और सरकारी BLO घर घर जाएंगे तो हम लोग उनको समझाएंगे कि अगर अपने किसी भी परिवार का नाम किसी मतदाता सूची में पहले से है तो उसके विहेप पर भी आपका मतदाता सूची में नाम वहां पर जुड़ सकता है। माया जी, आपका मतलब आपकी बात मतलब महिलाओं की बात, यदि हम महिलाओं का की भूमिका देखें इस SIR में तो कितनी सशक्त है, कितना काम उनको संगठन सौंपने जा रहा है SIR को लेकर? महिलाओं की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला कहते यथार्थ रूप में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इतने दिनों से पास क्यों नहीं हुआ? अन्य सरकारें क्यों नहीं चाहती थी कि महिलाओं को 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिले? वो दृढ़ इच्छा शक्ति अगर किसी में थी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में थी। उन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में उस बिल को पास करवाने का काम किया और सर्वसम्मति से वो बिल पास हुआ। और अब आने वाले समय में हमारी कितनी बहनें MP और MLA बनेंगी, ये महिला सशक्तिकरण का जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बीड़ा उठाया है वो आपको आगे आने वाले समय में दिखेगा। देखिए माया जी, अभी एक ही दिन पहले वर्ल्ड कप जीता है महिलाओं ने, पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। एक बहुत लंबा सूखा और 1 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश की बिटिया क्रांति गौड़ को देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। कैसा प्राउड फीलिंग हो रहा है? आप क्या संदेश देंगी क्रांति गौड़ को, महिला टीम को? हम लोगों को जिस दिन हमारी महिला क्रिकेट टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की तो पूरा देश उन बेटियों का अभिनंदन, उन बेटियों के का स्वागत करने के लिए, पलक पावड़े बिछाकर उनको आशीर्वाद देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या अन्य सब मातृशक्ति हो, सबने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी बिटिया क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए की जो राशि देने का फैसला लिया है वो हम सब के लिए बहुत अभिनंदनीय है। मैं समस्त मातृशक्ति की ओर से, समस्त महिला मोर्चा की ओर से और समस्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी जो बेटियों को खेलों को आगे बढ़ाने में अपना
बहुत अहम योगदान दे रहे हैं, उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आने वाले समय में हम सब मिलकर हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि हमारी लाडली बहनों की राशि भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। सावन के त्यौहार पर उन्होंने अतिरिक्त 250 रुपए की राशि दी है, भाई दूज के त्यौहार पर 250 रुपए की राशि दी है। अब अगले महीने से 1500 रुपए की राशि मिलेगी और धीरे धीरे ये राशि 3000 रुपए तक जाएगी। तो हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति में अच्छा नेतृत्व निखर कर आए महिलाओं को, ऐसे सारे काम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। बस एक आखिरी सवाल मैम, देखिए माया जी, चुनौतियां सबके जीवन में आती हैं और राजनीति में तो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अब आने वाले समय में क्या चुनौतियां आपको लग रही हैं, किस तरह का क्या रुकावटें आपको आती हैं जिसका सामना आप दृढ़ता से करती हैं? कुछ न कुछ दिक्कतें तो हर इंसान को आती है, आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखो, किसी भी क्षेत्र में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना हंसते हंसते और साहस के साथ और उत्साह और उमंग के साथ करेंगे तो वो चुनौतियां भी हमें हो जाती हैं। तो सारी चुनौतियां हमारे सामने जितनी आती हैं, हम बहुत सहजता से उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि शुरू से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मैं रही हूं और निरंतर मैं महिला मोर्चा के कामों को करती रही हूं। तो इतना अनुभव तो हो गया है कि किस चुनौती का जवाब और किस चुनौती का सामना किस रूप, उसका ज्ञान हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। ये थी हमारे साथ माया नारोले जी, जो कि एक महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त चेहरा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं की बात प्रखरता से, प्रमुखता से उठाती आई हैं और महिलाओं के लिए हमेशा उनके साथ, उनके सुख दुख में साथ खड़ी रहती हैं।